हेलो बच्चों, लास्ट टाइम हमने हेनरी लॉ पढ़ लिया था। हेनरी लॉ की लिमिटेशन तक हम कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कराने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। तो एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ को समझने से पहले सभी को हेनरी लॉ याद होना चाहिए। क्या होता है हेनरी लॉ? ठीक है, पी गैस इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस और पी गैस इज इक्वल टू के एच एक्स गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। इसका मतलब क्या था? बेसिकली मोल फ्रैक्शन यहाँ पे एक सॉल्युबिलिटी फैक्टर था, सॉल्युबिलिटी फैक्टर। ठीक है, ये हम पढ़ चुके थे। ये क्या बताता था हेनरी लॉ? प्रेशर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा इन लिक्विड में, और प्रेशर घटाने पे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस घट जाएगा। अगर ऐसा हो रहा तो हेनरी लॉ एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो बेटे हम लोग क्या नाम है, अब हम लोग हेनरी लॉ पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है जी, तो हेनरी लॉ पढ़ने जा रहे हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, वेरी इजी। ठीक है, तो बेटे हमने हेनरी लॉ पढ़ा था तो हम लोग ये सीख चुके थे। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो हम लोग अब हमका नाम है एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ईजी है एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। बस तुम्हें ध्यान रखना है, प्रेशर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड बढ़ना चाहिए और प्रेशर घटाने पे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड घटना चाहिए। ठीक है, तभी हेनरी लॉ एप्लीकेबल है, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, उसकी लिमिटेशन पढ़ी थी हमने। अब बेटे अब इसकी पहली एप्लीकेशन है, वेरी इजी है बेटे, ये क्लास बहुत आसान है। इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेट बेवरेजेस। आप सभी ने देखा है सोडा बोतल या सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल में देखा होगा, CO2 गैस को CO2 गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए इसको शील्ड किया जाता है अंदर हाई प्रेशर। ठीक है, तो बेटे क्या होगा? हाई प्रेशर में CO2 गैस क्या रहती है? हाई प्रेशर के अंदर CO2 गैस उसके अंदर मिली रहती है। इसका अलग सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 गैस क्या होती है? उसमें ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे हम बोतल को ओपन करते हैं बेटे CO2 गैस क्या कर जाती है? एस्केप कर जाती है। इसका अलग क्या हुआ? प्रेशर जब तक हाई था तब तक बेटे CO2 गैस उसके अंदर डिजोल्व रही, और जब प्रेशर कम हुआ तो CO2 गैस क्या करेगी? एस्केप करेगी। ठीक है, तो बेटे इसमें क्या नाम है? टू इंक्रीज द solubility of CO2 in soft drink, CO2 in soft drink और सोडा बोतल जो भी है, सोडा बोतल जो भी लिखा हुआ। ठीक है, सोडा बोतल जो होती है, बोतल शील्ड अंडर हाई प्रेशर, ये है। ठीक है बेटे, दूसरा इसके एप्लीकेशन है, सेकंड एप्लीकेशन इन डीप सी डाइविंग एपरेटस। देखो, इन डीप सी डाइविंग एपरेटर्स आपने देखा होगा, गोताखोर जो होते हैं, डाइवर्स को देखा ना, जो क्या नाम है, समुद्र के अंदर क्या बोलते हैं, जो सी एक्वाटिक लाइफ की स्टडी कर रहे होते हैं, मतलब देख रहे। कई लोग शौक तौर में भी जाते हैं, कई वैज्ञानिक वगैरह जो एक्वाटिक लाइफ की स्टडी करते हो वो बेटे सी में नीचे तक, आई मीन समुद्र के नीचे तले तक चले जाते हैं। ठीक है, तो वो कुछ सिलेंडर सब टांग के जाते हैं, जिसको हम बेटे डाइविंग ऑपरेटर्स बोलते हैं। ठीक है, कंप्रेस्ड एयर का यूज़ करते हैं वो लोग। ठीक है, उसमें क्या होता है उसको ज़रा सीखो। इन डीप सी डाइविंग ऑपरेटर्स में अगर आप देखोगे तो उसके अंदर भी बेटे इसकी एप्लीकेशन काम आती है, ज़रा ध्यान देना। देखो, इन डीप सी डाइविंग ऑपरेटर्स आपने देखा होगा, मैं थोड़ा सा ऊपर इसको अलग से बता देता हूँ। इधर सेकंड एप्लीकेशन देखो क्या है, जैसे ये सी है सपोज दैट, और यहाँ पे
बहुत डीप सी के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा और यहाँ पे एटमॉस्फेयर में प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ये डीप सी में, डीप सी प्रेशर ज़्यादा। कोई गोताखोर जो है, आई मीन डैट कोई डाइवर्स जो है वो नीचे गया, सपोज करो, जस्ट इमेजिन, ठीक है, समझाने के लिए, जैसा फन, ठीक है, ओके। अब ये बेटे नीचे गया तो ये इसके ऊपर एक सिलेंडर बंधा हुआ था, ठीक है, क्या बोलते हैं, ये अपनी ऑक्सीजन मास्क लगा रखा है इसने, यहाँ से बेटे ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है। अब ये नीचे गया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे ये इसके अंदर बायोलॉजिकल फ्लूइड्स हैं, फलाना ढिमका जो भी है, ब्लड वेसल्स कुछ भी कहो, ठीक है, ओके। तो क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो सिलेंडर है, ठीक है, ये इसके अंदर क्या नाम है, सिलेंडर जो दिखाई दे रहा है आपको, टांग के गए थे यहाँ पे, इस सिलेंडर के अंदर क्या बोलता है, ये अपनी ऑक्सीजन के लिए पूरी की पूरी डिपेंडेंट है इस सिलेंडर के ऊपर, जिसको हम कंप्रेस्ड एयर बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे बेटे कौन कौन सी गैस है, O2 गैस और N2 गैस है सिलेंडर में, ठीक है। तो ये क्या नाम है, जब नीचे गया तो अपनी ऑक्सीजन सप्लाई के लिए, जो क्या नाम है डीप सी डाइवर्स होते हैं, वो अपनी ऑक्सीजन सप्लाई के लिए टोटली डिपेंडेंट होते हैं कंप्रेस्ड एयर के ऊपर, ठीक है। तो जब ये बेटे जब डीप सी में गया तो ये सांस ले रहा था, सांस कैसे ले रहा था, रेस्पिरेशन कैसे कर रहा था, ये कंप्रेस्ड एयर का यूज़ कर रहा था, ठीक है। तब ये जब रेस्पिरेट कर रहा था तो बेटे क्या नाम है, अगर इस सिलेंडर में दो गैस है, कौन कौन सी, O2 और N2 गैस, ठीक है। तो बेटे तो अब बेटे जब ये सांस लेता है, जब रेस्पिरेट करता है, ठीक है, तो क्या नाम है, दो गैस अंदर जा रही है, एक O2 और एक N2, ठीक है। तो O2 और N2 जब जा रही है तो O2 तो हमारे क्या बोलते हैं, आपको पता है, O2 जो होती है, O2 गैस जो है वो यूज्ड करी जा रही है, यूज्ड बाय मेटाबॉलिज्म, हम लोग हमारा मेटाबॉलिज्म उसको यूज़ कर दे रहा है, ठीक है। लेकिन N2 तो कहीं यूज़ नहीं होते हमारी बॉडी में, N2 रिमेन्स डिजॉल्व इन ब्लड एंड बायोलॉजिकल फ्लूइड, ठीक है। N2 रिमेन्स डिजॉल्व इन बायोलॉजिकल फ्लूइड, हमारे बॉडी में बहुत सारे फ्लूइड होते हैं, ब्लड भी है, ठीक है, और भी कई सारे फ्लूइड्स हैं, उनमें बेटे ये डिजॉल्व रही। अब ये क्या नाम है, और उसने ये कहाँ पे, एंड फॉर्म बबल्स, एंड क्योंकि यूज़ तो हो नहीं रही है, एंड फॉर्म बबल्स बनाती रही है। अब क्या हुआ, जब तक ये नीचे रहा तब तक तो ठीक है, क्योंकि प्रेशर हाई था तो ज़्यादा गैस N2 क्या नाम है डिजॉल्व होती रही, लेकिन यूज़ नहीं हो रही, वो बबल्स बनाती जा रही है, बनाती जाती है। और जैसे ही बंदा ये ऊपर आएगा, व्हेन इट कम बैक, व्हेन, ठीक है, व्हेन डाइवर्स कम टू एटमॉस्फेरिक, ठीक है, जब एटमॉस्फेयर लिख देता हूँ, ठीक है। तो जब वो वापस लौट के आया तो बेटे ड्यू टू लेस प्रेशर, वहाँ पे बेटे प्रेशर क्या होगा, कम होगा। अगर ड्यू टू लेस प्रेशर क्या हुआ, ठीक है, अब क्या हुआ, N2 गैस पहले डिजोल्व थी, अब वो एकदम से बाहर निकलेगी और बंदा किसका शिकार हो जाएगा, बैंड का शिकार हो जाएगा, ठीक है। एंड गिव डिजीज कॉल्ड बैंड, ठीक है, बैंड, ठीक है। अब उसको बैंड नामक बीमारी हो जाएगी, ठीक है। अब बेटे उससे उसकी डेथ भी हो सकती है और भी कई सारी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, जो भी है। अब क्या हुआ, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, तो यहाँ इस केस में भी क्या देखा, N2 गैस की सॉल्बिलिटी हाई प्रेशर में क्या थी, ज़्यादा थी, और लो प्रेशर में क्या थी, कम हो गई, क्योंकि वो बाहर निकलने लगी, ठीक है। तो बेटे ये बैंड डिजीज़ करा देता हमें, लेकिन हम देखते हैं डाइवर्स जाता है नीचे, ठीक है, और आराम से बाहर आता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती और बिल्कुल स्वस्थ बाहर आता है। तुम कहोगे अरे सर ने तो गलत बता दिया, और डाइवर्स हम देखते हैं डिस्कवरी चैनल पे, हमने देखा है डाइवर्स नीचे गया था, वो नीचे घूम के आधा घंटा मछलियों के साथ खेल खुल के वापस भी आ गया, उसको तो कुछ हुआ नहीं, सर ने गलत बता दिया। अरे भैया गलत नहीं बताया, पहले मैं समझा रहा हूँ, अगर ऐसा होता, अब मैं अपनी बात पे आता हूँ, ठीक है। तो यू कैन सी N2 गैस की, हम एप्लीकेशन बता रहे हैं, N2 गैस की सॉल्बिलिटी अंडर हाई प्रेशर, जब अंडर डीप सी में था N2 गैस की सॉल्बिलिटी क्या नाम है, बढ़ गई, ठीक है, जब प्रेशर हाई था, और जब एटमॉस्फेयर में लौट के आया प्रेशर कम होने के कारण उसकी सॉल्बिलिटी घट गई, ये हमने बता दिया, ये तो कम हो, खत्म, ठीक है।
लेकिन अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, हाँ फिर मैंने ये बोला, एक मिनट अभी थोड़ा दोबारा बोलता हूँ, ठीक है। जब वो डाइवर्स कम टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, तो बेटे क्या हुआ, N2 गैस जो होगा एकदम से निकलेगी, उसने एक डिजीज़ दे दी जिसका नाम था बैंक्स, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुई। ठीक है, तुम कहोगे सर जी डिस्कवरी वाला तो क्या नाम है, डिस्कवरी में जो दिखाते हैं डाइवर्स, वो तो आराम से बाहर आता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मस्ती से आगे तुरंत नाव में बैठ जाता है वो तो, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। लेकिन हमने क्या बोला, सिर्फ O2 और N2 गैस, अब इसमें हम लोग कुछ एक गैस और मिलाते हैं, ठीक है। इसलिए बेटे इस N2 गैस की वजह से बहुत, अगर ये N2 गैस बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, तो हैंस बेटे, हैंस हमने क्या करा, हैंस ठीक है N2 गैस रिप्लेस करा गया, रिप्लेस्ड बाय, पूरी तरह नहीं, मतलब इसकी मात्रा कम कर दी गई, रिप्लेस्ड बाय हीलियम गैस, ठीक है, हीलियम गैस which has very low solubility under high pressure, which has very low solubility, इसकी वजह से क्या नाम है, डाइवर्स को कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बेटे हीलियम गैस को रिप्लेस करा गया और इसके अंदर इस सिलेंडर में कॉम्पोजिशन रखी गई, O2 बेटे डाला गया 32.1%, ठीक है, और इसके अंदर हीलियम डाला गया 11.6% या 7% होगा, सॉरी, और बेटे इसके अंदर N2 जो डाला गया है वो है 56.2%, ठीक है। ये बेटे ये कंपोजिशन रखा गया। तो बेटे एक क्वेश्चन आता है बड़ा फेमस क्वेश्चन 1 नंबर में, वाई N2 गैस रिप्लेस्ड बाय हीलियम इन डाइविंग apparatus, ठीक है। डाइविंग apparatus में N2 गैस को क्यों रिप्लेस करा गया हीलियम से, मतलब पूरा तरह तो नहीं, लेकिन हीलियम N2 गैस की मात्रा को कम कर दिया गया, ठीक है, क्यों, ठीक है। तो आंसर है बिकॉज हीलियम गैस हैज़ less solubility in biological fluid, ठीक है। तो बेटे हमें बस ये पता होना चाहिए, ये समझाने के लिए तुम्हें पूरा डिस्क्राइब करा है। तो बेटे इस पर एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ क्या लगी, डीप सी डाइवर्स में N2 गैस ज़्यादा डिजोल्व हो गई, जब एटमॉस्फेयर में आया प्रेशर कम था, N2 गैस कम डिजोल्व हुई, एप्लीकेशन तो ये हुई। लेकिन इस एप्लीकेशन से हमने ये देखा कि क्या नाम है, अगर हम बहुत ज़्यादा मात्रा में कंप्रेस्ड डायमंड सिलेंडर में N2 गैस को रखते हैं तो भैया जो डाइवर्स था वो किसका शिकार हो रहा था, बैंड डिजीज़ का। क्यों शिकार हो रहा था, क्योंकि N2 गैस जब नीचे जाता था तो बेटे, जब वो अंडर हाई प्रेशर में था तो बेटे बहुत सारी N2 गैस बायोलॉजिकल फ्लूइड में डिजोल्व हो जा रही थी, ठीक है। जब एकदम से वो बाहर आता तो क्या होता है, N2 गैस एकदम से रिलीज करती उसकी बॉडी में से, निकलती बाहर, जिसकी वजह से बैंड का शिकार होता है। हैंस N2 गैस की मात्रा को इन डाइविंग ऑपरेटर्स में, आई मीन दैट इस कंप्रेस्ड एयर सिलेंडर में क्या किया गया, कम करा गया इस मात्रा को, ठीक है। उसको बेटे उसकी जगह पे किसको रखा गया, थोड़ा बहुत किसको डाला गया, हीलियम, ठीक है। हीलियम क्यों डाला गया, क्योंकि उसकी सॉल्बिलिटी कम है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये इसकी सेकेंड एप्लीकेशन थी। थर्ड एप्लीकेशन इन द फंक्शन ऑफ लंग्स। in the function of lungs, third application in the function of lungs। देखो बेटे लंग्स के फंक्शन में सपोज दैट एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जब बंदा सांस लेता है, कोई भी सांस लेता है तो क्या हुआ, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन लंग्स में क्या कर जाता, बढ़ जाता है, ठीक है। और वो बेटे कंबाइन होता है किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक है। और ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन बढ़ गया, ठीक है, व्हेन, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीजेस इन द लंग्स, ठीक है। क्या हुआ, विच कंबाइन विद
प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ने से ये बेटे कंबाइन हुआ किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ, एंड फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, और उसने क्या बना दिया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन पे प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ गया, इसकी सॉल्बिलिटी बढ़ गई यहाँ पे, ठीक है। अब क्या हुआ, अब आपको पता है इन टिश्यूज़, ठीक है, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो था, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या था, लेस था, ठीक है, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लेस था, हैंस, ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज हो गई कहाँ से, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन टू टिश्यूज़ और बेटे, और ये से क्या नाम बॉडी के हर पार्ट तक क्या पहुंच गई, ऑक्सीजन पहुंच गई। ये भी एप्लीकेशन रही किसकी, हेनरी लो की। प्रेशर बढ़ने पे सॉल्बिलिटी क्या हो गई, हीमोग्लोबिन के अंदर बढ़ गई, ठीक है, ओके। अब क्या नाम है, अगला है लास्ट एप्लीकेशन इसकी, for climbers at higher altitude, ठीक है। देखो इधर आपने देखा होगा जो पहाड़ों पे जाते हैं कई बार, ठीक है, तो क्या होता है बहुत ऊंचाई पे होते हैं पहाड़, ठीक है, सपोज करो ये पहाड़ है, बहुत ऊंचाई पे है, कोई बंदा चढ़ गया इसके ऊपर, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या है, आपको पता है बहुत ऊंचाई पे प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, लेस होता है, ठीक है। प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लेस होने के कारण लेस ऑक्सीजन, ठीक है, ड्यू टू लेस प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पतली लेयर होती है ना ऑक्सीजन के वहाँ पे। अब क्या होगा, लेस ऑक्सीजन get dissolved in blood, hence person suffer from अनोक्सिया का शिकार हो जाएगा, जिसकी वजह से वो ज़्यादा कुछ थिंक नहीं कर पाएगा, ठीक है, बेहोश भी हो सकता है, फलान टीम का जो भी है, ठीक है। ये बेटे एप्लीकेशन देखो क्या हुआ, हायर एल्टीट्यूड पे बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा, जिसकी वजह से क्या नाम है, क्या होता है, लेस ऑक्सीजन डिजोल्व होते हैं। ऐसे एरोप्लेन में जब जाओगे तो कभी क्या नाम है, जब ऑक्सीजन का प्रेशर कम आता है तो ऑक्सीजन मार्क्स बाहर आ जाते हैं, ठीक है, लगाना पड़ता है उसको, ठीक है, नहीं तो कई लोग बेहोश हो जाएंगे, ठीक है। तो यही था बेटे एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लो, दिस इज़ वेरी इजी, ठीक है। तो हेनरी लो यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ तक वीडियोस को पूरा देख लें ताकि आपको नेक्स्ट टॉपिक समझने में कोई दिक्कत ना आए, विच नेम इज़ रॉल्स लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान से पढ़ें, इतना कंप्लीट कर ले बेटे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, ठीक है। ओके, बाय बाय ऑल ऑफ यू।